नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक और ऑसम सी क्लास लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। और आज मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की आखिरी क्लास है। मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन रह गए थे जो मिसलेनियस सेक्शन में ही कवर करना होता है, तो आज मैं वो कवर कर रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आप देखोगे चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम के प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, चाहे आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मैं डिस्कशन करूँ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी हर वैरायटी को मैंने कवर कर लिया है। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि और कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है। वो चैप्टर मैं पिक करके उस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाता हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लेके आया हूँ, लाजवाब से क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लाजवाब तो गर्लफ्रेंड होती है। मैं लास्ट वाली क्लास में भी आपको समझाया था, मैथ से प्यार होगा तो क्वेश्चन लाजवाब लगेंगे, और किसी लड़की से प्यार होगा तो यार वही लाजवाब लगेगी। तो चलो कुछ आज जो नए वैरायटी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग भी जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती है। जैसे बेसिक कैलकुलेशन सीखना, कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो चीज़ें हैं ये बचपन में हम सीखते हैं। आप बोलोगे सर इसमें सीखने जैसा क्या है, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको स्पीड चाहिए होती है। मतलब समय वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता तो सभी को है, लेकिन समय के साथ कौन क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कर लेता है वो ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो ऐसे में आप पहले सीखो, फिर उसके बाद तेज़ी से करना सीखो। तो मैंने पूरा चैप्टर सिखा दिया है, अब उसको तेज़ी से आपको करना भी सीखना पड़ेगा। तो चलो अब हम ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे, रादर देन क्वेश्चंस को हम तेज़ी से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का आज के पहली वाली क्लास में लिया था, जो लास्ट वाली क्लास थी उसका आखिरी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखोगे, देखने में मतलब इसको पॉज करो, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो क्या क्वेश्चन आपको आ रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा। जिन बच्चों को नहीं आया होगा ये क्वेश्चन वो बोलेंगे अरे यार इस क्वेश्चन में क्या ही था, सर ने तो बिल्कुल आसान से बनाया। और आसान है भी, बुद्धि भर का क्वेश्चन है, जो पिद्दा सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज ₹305। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 नोटबुक्स एंड 2 फाइल्स इज ₹145। व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ 5 पेन्स 8 नोटबुक्स एंड 16 फाइल्स। हिंदी में 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइलों की कीमत 350 है। तो हम लिख लेते हैं, 4 पेन को P से लिख देते हैं, नोटबुक को B से लिख देंगे, 6 बुक प्लस 9 फाइल्स की जो कीमत है 350 रुपये है, सॉरी 305 रुपये है। 3 पेन की कीमत प्लस 4 नोटबुक की कीमत प्लस 2 फाइलों की कीमत जो है 145 रुपये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखना। पूछ रहा है आपसे 5 पेन की कीमत प्लस 8 नोटबुक की कीमत प्लस 16 फाइल की कीमत क्या होगा। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे? 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे? घूर के देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे घूर के कैसे देखना होता, इसमें 2 का गुणा करो, इसको घटा दो, देखो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे 4 दूनी 8 में से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा, 6 दूनी 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18 में से 2 घटाओगे 16 आ जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा करो और इसको घटा दो। इसमें से 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 610, नीचे 145 घटाना है। अब इसको घटाना, जोड़ना, घटाना जो है ये बचपन का काम है। अब लिख के भी घटा सकते हो। 5 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 हो गया और आपको ऑप्शन मिल गया। दूसरा जोड़ने घटाने का तरीका हो गया कि 610 में से 100 घटा लिया, 510 बचा, 45 में से 10 घटा लिया, 500 बचा, 500 में से 35 घटा लिया, 465 बचा। तो जैसे आपको घटाना जोड़ने आता हो वैसे कर लो। कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ के जल्दी जल्दी गुणा करना, जल्दी जल्दी भाग देना, जल्दी जल्दी जोड़ना, जल्दी जल्दी घटाना, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट निकालना, तो डेटा मेमोराइज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डेटा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डेटा मेमोराइज होगा, जितना ज़्यादा डेटा मेमोराइज होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। बहुत पिद्दा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में भी देखोगे, मैं जब आपको बताऊंगा तो कोई दम नहीं होगा, अपने से सॉल्व करोगे तो हो सकता है दम दिख जाए। चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसे पॉज करो, सॉल्व करो। If I sell a horse for ₹3100 and a buffalo for ₹1300, then I will get 10% profit. But when I sell a horse for ₹3150 and the buffalo at its cost price, then I will get 10% loss. Find the difference cost price of the horse and buffalo. हिंदी में, यदि मैं एक घोड़े को 31 रुपये में और एक भैंस को 1300 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 10% लाभ मिलेगा। लेकिन जब मैं एक घोड़ा 3150 रुपये में और भैंस को उसके कुल क्रय मूल्य पर बेचता हूं तो मुझे 10% की हानि होगी। घोड़े और भैंस के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। घोड़े को हम हॉर्स अंग्रेजी में ले लेते हैं H, बुफेलो को B से ले लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आपने इसको 3100 रुपये में खरीदा, दूसरे को कितने में खरीदा, 1300 रुपये में नहीं बेचा है, खरीदा है। यदि मैं एक घोड़े को 31 रुपये में और भैंस को 1300 रुपये में बेचता हूँ तो आप बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, SP दिया हुआ है।
तो बोल रहा है कि 10% का लाभ मिलता है। अगर आप टोटल इसको जोड़ लो तो आ जाएगा 4400 रुपये। टोटल कितना हो गया? 4400 रुपये। और ये जो मिल रहा है उसको 10% प्रॉफिट में मिल रहा है। इसका मतलब ये है आपका एसपी, टोटल एसपी। तो सीपी क्या रहा होगा? भैंस प्लस हॉर्स का सीपी कितना रहा होगा? इन दोनों का टोटल जो सीपी रहा होगा वो 4000 रुपये रहा होगा। अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया 4000 रुपये? अरे भाई 4000 में 10% जोड़ोगे तो 400, 4400 हो जाएगा। दूसरा तरीका है 10% का मतलब 1/10 हो गया, मतलब 10 की चीज़ आप 11 में बेच रहे हो तो 11 की वैल्यू 4400 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। अब अगली बात क्या बोल रहा है? अगली बात ये बोल रहा है कि अगर मैं घोड़े को 3150 रुपये में बेच देता हूँ, अगर मैं घोड़े को SP1 था, ये SP2 ले लो, 3150 रुपये में बेच देता हूँ और भैंस को उसके क्रय मूल्य पे, मतलब जो उसका सीपी रहा होगा उस सीपी पे बेच देता हूँ, तो मुझे क्या होता है? मुझे लॉस होता है। और मुझे लॉस कितना होता है? 10% का लॉस होता है। तो ओवरऑल सीपी तो आपको पता चल गई। ओवरऑल सीपी जो है आपको 4000 रुपये है और इस पे 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कितने में बेच रहे हो? 3600 रुपये। 10% मतलब 400 रुपये का नुकसान होगा, 3600 रुपये में बेच रहे हो। अब यहां से आपको पता है 3150 रुपये प्लस सीपी आप किसका? बुफेलो का। ये कितना आ रहा है? 3600 रुपये आ रहा है। तो सीपी निकाल सकते हो यहाँ पे बुफेलो का, और सीपी बुफेलो का कितना आ जाएगा? 3150, 3600 में से घटाओगे तो 450 रुपये आ जाएगा। एक बात तो ये यहाँ से निकाल लिया। अगर मैं पूछूं कि सीपी जो है हॉर्स का लिख दो तो कितना हो जाएगा? भाई 4000 तो टोटल है और 450 ये है, तो 3550 हॉर्स की आपकी सीपी हो जाएगी। पूछा क्या हुआ है? दोनों के अंकित मूल्य का, मतलब सॉरी क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 3550 और 450 का अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3100 रुपये हो जाएगा। यही जवाब देना था। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत पिद्दा सा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। समझ में आई बात? आप इसको वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 3100 और 1300 मिला के जो है 4400 हो गया। 10% लाभ मिला है, मतलब 4000 टोटल सीपी रही होगी। और 3150 रुपये प्लस भैंस की सीपी डालोगे तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 4000 का 10% मतलब 3600 रुपये हो गया। तो 3150 को 3600 में से घटाओगे तो 450 आ जाएगा, और दूसरे को निकालोगे 450 घटा के तो 3550 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3100 रुपये हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जब तेज हो जाएगी तो डेटा याद हो जाएगा। मतलब वर्बली कैलकुलेट कर लोगे, मन में कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन हाथ दिमाग दोनों रमा होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति एक एलईडी टीवी को 8% लाभ पर और एक फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह एलईडी टीवी को 15% लाभ पर और फ्रिज को 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 350 रुपये का कम लाभ होता है। यदि वह दोनों को 30,000 रुपये में खरीदता है तो एलईडी टीवी और फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एलईडी टीवी को क्या लिख लूँ? एलईडी टीवी को, एलईडी को LTV लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फ्रिज को F से लिख देता हूँ। तो बोल रहा है कि सीपी LTV का प्लस सीपी जो फ्रिज का है वो कितना है? 30,000 के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, दोनों में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए समझा देता हूँ। अब ध्यान से यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया LTV प्लस F लिया, ठीक है ना, फ्रिज लिया। कह यह रहा है कि अगर आप LED को 8% पे बेचते हो और दूसरे वाले को 15% पे बेचते हो, पहले केस में, दूसरे केस में क्या करते हो? इसको 15% पे बेचते हो और इसको 8% पे बेचते हो, तो कितने का नुकसान होता है? 350 रुपये का नुकसान होता है। आपको नुकसान होता है। तो आप एक काम करो, इनको बेच दो, इनको बेच दो, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब अगर इसको देखोगे तो इसमें 7% का डिफरेंस आ रहा है, 15 से 7 जा रहा है, इसमें से -7 जा रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो, इसमें घटा रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो, इसमें घटा रहे हो। तो एक काम करो, LTV, अगर LTV का जो भी CP रहा हुआ है, CP ऑफ LTV जो भी रहा हो, इसका अगर आप 7% निकाल लो, इसका आप अगर 7% निकाल लो, इसका 7% अगर निकाल लो और इसका भी 7% निकाल लो, CP ऑफ F, इसका भी 7% निकाल लो, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो बता तो रहा है कि 350 रुपये आ रहा है ना। तो आप अगर यहां से एक इक्वेशन निकालोगे, CP ऑफ LTV माइनस CP ऑफ F इज इक्वल टू 7 कॉमन है, 7 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 7 पना 35 और 100 नीचे लेके जाओगे तो ऊपर लेके जाओगे, ये हो जाएगा, आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो 350 बटा 7 गुणे 100, जब परसेंटेज हटाओगे तो ये आएगा, तो 7 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा। अब ये वाला जो इक्वेशन था, मैं अगर इसको ऊपर लिख दूँ, CP ऑफ LTV माइनस CP ऑफ F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाएगा।
अगर इन दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो तो सीपी ऑफ एलटीवी मिल जाएगा, एलईडी टीवी का जो है सीपी मिल जाएगा। तो 30,000 प्लस 5,000 35,000, 35,000 में से 2 को घटाओगे तो 17,500 आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा। और दोनों का सम जो है 30,000 है, तो दूसरा जो क्या आ जाएगा सीपी ऑफ फ्रिज जो होगा वो 12,500 आ जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया होगा 12,500 और 17,500, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला सेक्शन समझ में आया, समझ में इसलिए आ जाना चाहिए। देखो ऐसे है कि जो सीपी था, जो डिफरेंस है 7% इसमें ऐड कर रहे हो तो इसका आप सीपी का 7% निकाल लो, और इसमें 7 रुपये घटा रहे हो मतलब लॉस हो रहे हो तो उसका वो वैल्यू निकाल लो। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 350 रुपये है। या इसको प्लस में ले रहे हो तो इसको माइनस में लोगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें मतलब इसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है, तो इसको प्लस साइन से लिया, इसको निगेटिव साइन से ले लिया, और वही हमने डिफरेंस निकाल के 350 के बराबर कर दिया, और फिर हमारी सारी वैल्यू निकल आई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, जो है एग्जाम में आपके इस तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 2700 रुपये में खरीदा और पहली वस्तु को 17% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहले को 13% लाभ पर और दूसरे को 17% लाभ पर बेचता तो उसे 68 रुपये कम मिलेंगे। उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। 27,000 रुपये में उसने 2 वस्तुएं खरीदी, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। क्या कह रहा है? पहली वस्तु को 17% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है। इसको 17, दूसरे को 13 पे बेचता है। दोबारा क्या काम करता है? यदि पहले को कंडीशन बदल दिया, अगर उसको 13 पे बेचता और दूसरों को 17% पर बेचता, लाभ पर बेचता, तो उसे 68 रुपए कम मिलेंगे, उसे 68 रुपए कम मिलेंगे। यहां पे कितना जो है माइनस जा रहा है, -4 जा रहा है, और यहां पे कितना जा रहा है, +4 जा रहा है। तो जो चेंज हो रहा है ये 4% की वजह से ही तो हो रहा है। ये जो 4% की वजह से तो चेंज हो रहा है। जो ये 4% चेंज हो रहा है ये किसके बराबर है? 68 के बराबर है। ये 4% चेंज किसके बराबर है? 68 के बराबर है। 68 रुपए इसी 4% की वजह से तो चेंज हो रहा है ना। तो 1% का मतलब कितना हो गया? 17 चौका 68 हो गया ना। अब पूछ रहा है कि उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके क्रय, ये 1% का डिफरेंस 17, 1% का जो डिफरेंस है वो 17 के बराबर है। 1% का जो डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस 17 के बराबर है। तो क्रय मूल्य का अगर उनका डिफरेंस निकालें, ये 1% का डिफरेंस 17 है और क्रय मूल्य का डिफरेंस निकाले तो 100% पहले का माइनस 100% दूसरे का, 100% पहले का माइनस 100% दूसरे का, यही तो बात होगी। तो 100% पहले का माइनस 100% दूसरे का, तो 100% कॉमन ले लिया आपने, पहले का माइनस दूसरे का, यही तो निकालना है आपको। और ये जो 1% है, जो 1% है ये आप चेंज निकाल रहे हो ना, इसमें ऐड कर रहे हो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट जो है वो 17 के बराबर है। तो इसी का 100% निकालना है। इसी का जो 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1700 रुपये हो गया। यही दोनों के सीपी का अंतर हो जाएगा, यही दोनों के सीपी का अंतर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बात बता दी तो कुछ बच्चों के दिमाग से ऐसे निकल गया होगा, सर ये क्या बात बोल दिया आपने, ये 100% हम कभी क्रय मूल्य निकालते थे, ये क्रय मूल्य का डिफरेंस कैसे आ गया? अब देखो 2 अलग अलग आर्टिकल है, इस पे आपको 17% का लाभ मिला, इसको 13% का लाभ मिला। मान लो इसकी कुछ सीपी रही होगी, इसकी सीपी रही होगी, यही रहा होगा। अगर आप देखोगे तो ये जो 68 रुपये का डिफरेंस आया है वो कैसे आया है? भाई इसमें 4% आपने एडिशन किया, इसमें 4% आपने घटाया है, 4% एडिशन किया है, इसमें 4% घटाया है। तो दूसरे में 4% क्या किया है? इसका जो 4% है सीपी ऑफ सेकेंड, 4% सीपी ऑफ सेकेंड माइनस 4% ऑफ सीपी ऑफ 1, क्योंकि पहले में लॉस हो रहा है, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है, ये 68 के बराबर है। यहां से 4% अगर कॉमन ले लोगे तो सीपी जो सेकेंड की माइनस सीपी जो फर्स्ट की है, ये कितने के बराबर होगी? 68 के बराबर होगी। ये 4% है। अगर मैं ये बोलूं कि 100% निकालना है, 100% जो है सीपी सेकेंड की माइनस 100% सीपी फर्स्ट की, कितनी हो जाएगी? तो 4 से भाग के 100 का गुणा कर दो तो 1700 रुपये आ जाएगा। बस यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब सीपी बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली जो है आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अच्छा चलो, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है, वो भी देख लो, इसको अपने खुद से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन देखो एकदम सेम है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, 2 साइकिलें खरीदी 1600 रुपये में। पहला हो गया, दूसरा हो गया। मान लो इसको CP1 बोल दो कि इस पे खरीदी होगी, इसको CP2 बोल दो इस पे खरीदी होगी, यही होगी ना। कुछ तो कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग होंगे। और पहली को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है। इसको 10% पर बेचता है,
इसको 20% लाभ पर बेच देता है। एक कंडीशन ये होगी, यदि वह पहला 20% पर बेचता, अगर इसको 20% पर बेचता, दूसरे को 10% पर बेचता, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। उसे क्या होते? 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, ज़्यादा प्राप्त होते। अब यहाँ पे जरा देखो, इसका निकालो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 10% का चेंज कर रहे हो और यहाँ पे -10% का चेंज कर रहे हो, दोनों का। तो ये जो चेंज है 10% ऑफ CP1, और क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हो तो माइनस से लिख लो 10% ऑफ CP2। यही जो चेंज है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 100% इसका निकाल लो। 100% जो है CP1 का माइनस वो क्या कहते हैं CP2 का। अब इसमें 10 से गुणा करोगे तो 50 रुपये आ जाएगा, यही आ जाएगा ना भाई। 100% CP1 का 100% का क्या मतलब हो गया? कॉस्ट प्राइस। 100% CP2 का उसका मतलब है कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? 50 रुपये होगा। और क्या अंतर होगा? 4% लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। 4% की वजह से चेंज हो रहा है। 4% तो प्रॉफिट था, तो 4% अगर प्रॉफिट है तो 100% तो CP होगी। तो 100% CP1, 100% CP2, वैल्यू कितनी आ गई? 50 के बराबर आ गई। बस यही तो बताना था। दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर था, डेटा बस अलग था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी बताऊंगा तो ये भी मक्खन की तरह लगेगा सर इसमें क्या था। लेकिन इस क्वेश्चन को प्यार से थोड़ा टाइम देके समझना भी बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी भी लगा सकते हैं, पॉज करके इसे देखो आप, इसे कितनी जल्दी लगा सकते हो। सोनू ने एक वस्तु मोनू को, अंग्रेजी में पढ़ेंगे पहले। सोनू सोल्ड एन आर्टिकल टू मोनू एट 35% प्रॉफिट। अगेन मोनू स्पेंट ₹3780 फॉर repairing the article and sold it to Ravi at a loss of 18.18%. Now CP of article for Ravi is 20% more than the SP of article for Sonu. Had Sonu sold the article at 30% loss, then what will be the SP of article? इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन भी नहीं सकता यार, मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसे चाहो तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। मैं समझाता हूँ आराम से, मैं टीचर हूँ तो मैं आपको आराम से समझाता हूँ। पहले पॉज करके इसे देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि फंस जा रहे हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में जो अपन ने सीखा नहीं है, सब सीखा है, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि तकरीबन 90% बच्चा इस क्वेश्चन में फंस ही जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना होता है, हमको सोनू को लिखना होता है। सोनू को लिख लेते हैं। सोनू ने किसको बेचा है? मोनू को। मोनू ने किसको बेचा है? रवि को। अब इसके अलावा देखो इसमें कोई और नहीं आया, तीन ही लोग बेचा खरीदी काम कर रहे हैं। सोनू ने एक वस्तु मोनू को 35% लाभ पर बेचा। 35% लाभ पर बेचा, आप चाहे इसे रेशियो में लिख लो, आप चाहे सीधे ऐसे लिख दो। 100 की चीज मोनू को 135 रुपए में बेच दी गई। बेच दिया आपने भाई, 35% लाभ का मतलब ये हो गया 100 की चीज 135 में बेच दी गई। फिर से मोनू ने वस्तु की मरम्मत के लिए 3780 रुपए खर्च किए। इसने क्या काम किया? इसने खर्च किया 3780 रुपए खर्च किया, और उसने रवि को 18.18% की हानि पर बेच दिया। 18.18% का मतलब हो गया 2/9। इसका मतलब यह है कि 11 की चीज उसने रवि को कितने में बेच दिया? 9 में बेच दिया। 11 की चीज उसने 9 में बेच दिया। यही तो बात हो रही है। अब आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब रवि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, रवि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य मतलब ये जो 9 है इसकी वैल्यू बता रहा है क्या है। रवि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के लिए, रवि के लिए जो क्रय मूल्य है सोनू के लिए विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। सोनू के लिए, सोनू का विक्रय मूल्य क्या था? इसका एसपी जो था सोनू के लिए, एसपी अब जो सोनू था वो क्या था? मोनू को जो बेचा है 135 रुपए, इससे 20% अधिक है, प्लस 20% ऑफ सीपी ऑफ सोनू। यही है, सीपी नहीं है, एसपी पे ही है। मतलब क्या बोल रहा है कि मूल्य से 20% अधिक है, विक्रय मूल्य से 20% है, तो 20 गुणे 135/100, या सीधे सीधे लिख सकते हो कि 135 का 120/100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/5 गुणे 6/5। जोड़ लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 रुपये हो गया। ये रवि के लिए, ये जो रवि को 9 पड़ा, यही बोल रहा है कि ध्यान से देखना। अब रवि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, रवि के लिए जो क्रय मूल्य है सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब इसको 162 रुपए का पड़ा। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बोलूं 162 का पड़ा।
अब आगे की कहानी अलग है कि यदि सोनू ने वस्तु को 30% हानि पर बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये यहीं से आप सारा डेटा निकाल सकते हो, क्योंकि 9 की वैल्यू 162 के बराबर आ गई, इक्वेट करने के लिए दे दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 एकम 9 और 9 8 72, 1 की वैल्यू हो गई 18, 1 की वैल्यू हो गई 18, 1 की वैल्यू 18 हो गई। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 124। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 124 है ना। 135 और 11 का डिफरेंस कितना है, 124 यूनिट का। 135 और 11 का डिफरेंस कितना है, 124 का। तो ये पहले तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालो, 9 की वैल्यू आ गई इसके रिस्पेक्ट में, इस यूनिट के रिस्पेक्ट में आ गई। 11 की वैल्यू निकालो, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 11 हो जाएगा, 11 8 88, 11 कम 11 198 हो जाएगा। तो जो 11 की वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में ये 198 हो जाएगा, ये तो अलग ही चल रही थी। तो 9 की वैल्यू 162 की हो जाएगी और 11 की वैल्यू 198 हो जाएगी इस रेशियो के रिस्पेक्ट में। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 हो गया। ये जो 63 की वैल्यू है ये दिया हुआ है आपका रुपीज में 3780 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट दो, काटोगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 छंग 42। 1 की वैल्यू 60 रुपये हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 6000 रुपये हो जाएगी। तो सोनू की जो सीपी थी, सोनू की जो सीपी थी वो 6000 रुपये थी, मतलब 6000 रुपये में सोनू ने किसी चीज को खरीदा था। अब आखिरी हिस्सा क्या है, यदि सोनू ने वस्तु को 30% हानि पर बेचा होता, 30% हानि का मतलब छत्रिक 1800 रुपये की हानि पे अगर बेचा होता तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो 4200 रुपये उसका विक्रय मूल्य होता। इस पे अगर 30% हानि निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। और बचा हुआ जो उसका एसपी होगा वो सीपी में से 30% माइनस करोगे, 6000 में से 1800 रुपये माइनस करोगे तो 4200 रुपये आ जाएगा। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन था समझने का, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट सेक्शन था समझने का वो यही वाला सेक्शन था, जो ये वाला सेक्शन अपन ने इसे समझा है। वैसे मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि था क्वेश्चन डिफिकल्ट, था क्वेश्चन डिफिकल्ट। चलो एक बार दोबारा से इसको समझ लो, ये क्वेश्चन था एक्चुअली डिफिकल्ट, इसको समझ लो आप वापस से आराम से। देखो हमने बात किया था सोनू, फिर ये बेच रहा है मोनू को कितने पे, 35% प्रॉफिट में। तो 100 रुपये की जो चीज़ है वो उसने 135 में बेच दी। ये क्या काम कर रहा है, इस पे पैसा खर्च कर रहा है कितना, इस पे पैसा खर्च कर रहा है 3780 रुपीज़, 3780 रुपीज़। अब ध्यान से देखिए ये हमारी यूनिट में लिया है, रेशियो लेके चल रहा है, पर ये पैसा एग्जैक्टली फिर बोल रहा है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये 18.18% की हानि पे बेच देता है। इसका मतलब अगर रेशियो की बात करें तो 11 की जो चीज़ है वो 9 में बेच देता है। फिर बात बोला है रवि के लिए, ये रवि था, रवि के लिए बात ये बोलता है, रवि के लिए बात ये बोलता है, ये जो रेशियो इंटायरली इससे अलग है, इस रेशियो का इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, पर इस रेशियो को इन रेशियो से इक्वेट करने के लिए एक बात बोली गई है कि रवि की जो लागत कीमत है, रवि की जो लागत कीमत है वो जो सोनू ने बेची है उसके से 20% ज़्यादा है। तो जैसे ही इसका 20% निकालोगे 135 का 6/5 आ जाएगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया 162 आ गया। तो 9 की वैल्यू 162 आ गई। तो 1 की वैल्यू निकाली हमने, कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 18 आ गई। इसी हिसाब से हमने ये देख लिया कि 11 की वैल्यू क्या आएगी, 11 की वैल्यू इसी हिसाब से हमारी आ गई 11 8 88, 11 कम 11 और 8 19, तो 198 आ गई। अब अगर इसको सही मायने में बोले तो सोनू ने 100 यूनिट बेचा, मोनू को 135 यूनिट में, मोनू ने 3780 रुपए खर्च किया और वो कितने यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ये रुपीज में खर्च किया, वो 198 यूनिट उसको पड़ गई लागत कीमत। अब मोनू के लिए नई लागत कीमत 198 यूनिट थी और अब जो रवि को उसने बेचा वो बेचा 162 यूनिट में।
162 यूनिट में। तो अब हमने क्या काम किया, सबको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। 100 से 135 पे खर्च किया जो है उसने 3780, 198 यूनिट उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई। फिर 198 यूनिट को नुकसान पे 162 रुपए में उसने बेच दिया। इसका जो डिफरेंस यूनिट में है वही तो ये पैसा है। 198 में से 135 घटाया, हमको क्या मिल गया, 63। यही जो 63 की वैल्यू है वो 63 की वैल्यू 3780 है। यहां से 1 की वैल्यू निकाली, हमें 60 मिल गई, और यहां से 100 की वैल्यू निकाली, हमें ये रुपीज में मिली है, ये हमें 6000 रुपीज मिल गई, 6000 रुपीज मिल गई। अब ये बोल रहा है, फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सोनू 30% नुकसान में बेचता तो कितने में बेचता। इसका 30% हो गया आपका 1800, और इसको जो नुकसान में बेच रहा है फिर फाइनली उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया मोनू का वो 4200 रुपये हो गया। तो ऑप्शन जो ए होगा वो हो जाएगा सही। इसका सबसे ट्रिकी पार्ट वही था कि 11 से जब 9 में जा रहे हो, 9 को इस वाली यूनिट में जब इक्वेट कर रहे हो तो ये वाली भी यूनिट इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इससे इसको घटाना पड़ेगा 3780 से इक्वेट करने के लिए। बहुत लाजवाब, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसके अलावा इसका कोई और छोटा मेथड नहीं है, सबसे छोटा मेथड यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मिसलेनियस सेक्शन आप एंजॉय कर पाए होंगे। अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन से चैप्टर में आपको परेशानी हो रही है, वो चैप्टर पहले पढ़ा